वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमें अपनी बेबी को क्या पहनाना चाहिए स्टार्टिंग के दिनों से। डायपर, नैपी या फिर पैड, ये तीनों में से कौन बेस्ट है, क्या हमें अपनी बेबी के लिए मतलब चूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमसे पर्सनली पूछेंगे मैं भी आपको केवल और केवल नैपी, आप केवल और केवल अपने बच्चे के लिए नैपी ही चूज कीजिए। क्यों, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग डायपर पे। डायपर आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, बहुत सारी कंपनी के डायपर अवेलेबल होते हैं और जो मिनिमम कॉस्ट होता है एक डायपर का, किसी भी साइज का आप ले लें तो वो होता है 10 रुपीज़ तो एटलीस्ट होता ही है। स्मॉल जो स्मॉल होता है बेबी के लिए सबसे छोटा, उसका भी कॉस्ट एटलीस्ट 10 रुपीज़ होता है। तो अगर आप 24 घंटा यूज करते हैं उस डायपर को तो आप 24 घंटा और हर 2-3 घंटे पे आपको डायपर चेंज करना ही होगा, क्योंकि छोटा बेबी जो होता है वो काफ़ी सुसु करता है तो वो गीला होगा ही, और गीले डायपर में रखना बेबी के लिए ठीक नहीं है। तो आप जोड़ सकते हैं कि आपका एटलीस्ट 8 डायपर तो जाएगा ही पर डे। तो आप खुद जोड़ सकते हैं कि पर डे कॉस्ट उसका कितना होगा। एटलीस्ट 10 रुपीज़ के हिसाब से भी जोड़े तो 80 रुपीज़, अगर एवरेज रखेंगे तो 100 रुपीज़ पर डे आपका जा रहा है डायपर पे। तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है डायपर अफोर्ड करना। हाँ, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कोई इमरजेंसी है तो आप डायपर यूज कर सकते हैं, वो भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आप डायपर इग्नोर ही करें, ठीक है। ये तो एक कॉस्ट हो गया। दूसरी चीज़ है, अगर आप कभी भी डायपर बच्चे को पहनाएंगे तो उसके पहले आपको पाउडर लगाना होगा, उसके पहले आपके बच्चे को एक लेयर लगाना होता है क्रीम का डायपर पहनाने से पहले। तो ये एक तो हो गया डायपर का कॉस्ट, एक हो गया क्रीम का कॉस्ट। फिर अगर डायपर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो रैसेस बच्चे को होना ही होना है, ये 100% गारंटेड है, होगा ही होगा। तो अब बच्चे को रैसेस हो गया, उसके लिए अलग से क्रीम लगाओ, उस पर खर्च करो। अगर ज़्यादा हो गया तो आपको डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो फैलने लगता है तो वो बहुत बच्चा इरिटेट होता है, बहुत काफ़ी रोता है। तो ये सारे मतलब कॉस्ट आपको अफोर्ड करना होगा अगर आप डायपर पहनाते हैं तो। मेरी पर्सनल चॉइस है कि आप बच्चे को स्टार्टिंग के दिनों में डायपर बिल्कुल ना पहनाएं। अगर ज़रूरत पड़ेगा कहीं बाहर जाना है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। और यूज मतलब अगर आपका मतलब बाहर जाते हैं तो यूज करें, और जैसे ही घर पे आते हैं तो उसे तुरंत उतार कर रख दें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर फिर उसको पहना के रखेंगे तो वो रैशेस होने का चांस हो सकता है। तो ये तो हो गया डायपर। दूसरा जो चीज़ है वो है पैंट। बच्चे का जो पैंट होता है उसे भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप स्टार्टिंग के दिनों में बच्चे को भी पैंट भी नहीं पहनाएं। क्यों, क्योंकि ये भी देखिए, जो मैं एग्जांपल लेकर दिखा रही हूँ, छोटे बच्चे का पैंट है तो इसका जो रबड़ होता है ये तो थोड़ा मोटा भी है, जो बच्चे का होता है वो काफ़ी पतला होता है, एकदम पतला होता है रबड़। और अगर जब आप बच्चे को पैंट पहनाकर काफ़ी देर रखते हैं तो वो क्या होगा, ये जो रबड़ के उसका जो कमर का एरिया होता है वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे निशान आ जाएगा, लाल हो जाएगा, रैशेस हो जाएगा। इससे भी कमर मतलब कट जाता है, जिसे कटना बोलते हैं। तो इससे भी क्या होता है, बच्चे को रैशेस हो जाता है तो बच्चा इससे भी काफ़ी रोता है और काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो आप इसे भी मतलब अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब भी बच्चा पॉटी करेगा तो जब आप पैंट ही पहनाएंगे या फिर चड्डी पहनाएंगे तो वो पैंट क्या होगा, जो वो पैंट से बाहर आ जाएगा और आप पूरा मतलब जहाँ पे आप लेटा हुआ है पूरा वो गंदा कर देगा, तो वो आपकी भी प्रॉब्लम उससे बढ़ जाएगी। तो आप इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, कभी कभी पहना सकते हैं, बट आप इसको इग्नोर करें। मेरा जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो है आप नैपी। आप नैपी यूज करें स्टार्टिंग में के दिनों में बच्चों के लिए, केवल और केवल नैपी। वो सिंपल कॉटन का नैपी होता है। आप मार्केट में भी बहुत सारे मतलब तरह के नैपी मिल जाते हैं डिजाइन के, पर वो उससे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप घर पे बनाया हुआ नैपी यूज करें, क्योंकि वो उसका जो डिज़ाइन होता है वो मतलब दूसरे तरह का होता है जो मार्केट में बनाया जाता है। जो घर में बनाएंगे उसका डिज़ाइन सिंपल क्या होता है, ट्रायंगल शेप में होता है। वो आसानी से आप बच्चे को पहनाएंगे और उसमें पॉटी करेगा बच्चा तो वो भी बाहर नहीं आएगा, न बच्चे के कमर में गांठ पड़ेगी, न रैशेस होगा, कुछ भी नहीं होगा। बच्चा इजीली मतलब आसानी से आपका बच्चा बड़ा होगा। तो वो किस तरह से बनाना है
सिंपल स्टार्टिंग के दिनों में अगर बच्चा आपका काफ़ी छोटा है, मतलब फर्स्ट डे से अगर आप पहनाना चाहते हैं, तो आप उसको मतलब जो पुराना कपड़ा रखा हुआ है घर में, साड़ी हो गया, पुराना साड़ी कॉटन का, या फिर पुरानी धोती हो गई, या फिर पुरानी कुर्ती भी हो गई, उसका भी आप बना सकते हैं। तो सिंपल उसको कट करके आप एक रेक्टेंगुलर शेप में ले लें, स्क्वायर शेप में, एक स्क्वायर शेप ले लें, फिर उसको एक ट्रायंगल शेप दे दें। सिंपल अगर मैं इसको करके बताती हूँ, तो अगर सपोज ये इस तरह का है, तो अगर सब मान लेते हैं ये स्क्वायर शेप में है, तो केवल और केवल इस तरह से क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ये हो गया बेबी का टाइप इस तरह से, और इस तरह से हम लोग रख के बेबी को पहना सकते हैं। ये बेबी के ऊपर इस तरह से हम लोग इसमें फीता भी लगा सकते हैं, अगर बड़ा है छोटा है तो फीता भी लगा सकते हैं, या फिर इसी तरह से गांठ, इस तरह से गांठ भी बांध सकते हैं इसको मिलाकर तीनों को। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से गांठ बांधेंगे इस तरह से, और इसमें मिलाकर भी गांठ बांध सकते हैं। तो ये तो काफ़ी छोटा है, तो ये जो है वो बेस्ट है। मैं जो यूज़ करती थी वो इसी तरह का डाई करती थी, मार्केट से खरीदा हुआ कभी यूज नहीं करती थी। तो स्टार्टिंग के दिनों में आप क्या करें, पुराने कपड़े का ही बना लें, फिर आप कुछ नए कपड़े का भी बनवा कर रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 1 मीटर में एटलीस्ट 4 तो आसानी से हो जाएगा। तो कितना कम कॉस्ट पड़ता है इसका। अगर आप खुद आपके घर में कोई खुद बनाने वाला है तो आप उनसे भी बनवा सकते हैं, या फिर किसी टेलर से भी आप बनवा सकते हैं, वो आसानी से बना देंगे। या फिर आप कॉटन का कपड़ा है तो उसको सिलने की भी ज़रूरत नहीं, पुराना कपड़ा है तो उसको सिलने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप उसको स्क्वायर में कट करके आप उसको फोल्ड करके उसमें आप साइड में होल भी कर देंगे तो भी वो एक नैपी हो जाएगा। अगर पुराना कपड़ा है इस तरह से फोल्ड करके आप 1-2 टाक भी लगा देंगे तो चलेगा, और यहाँ पे सिंपल एक होल कर दीजिएगा तो वो आसानी से गांठ मतलब बन जाएगा। ऐसे गांठ बांधना है मैं डेमो करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो इस तरह का अगर नैपी आप यूज करते हैं तो वो कम कॉस्ट का भी होगा, ना बच्चे को रैशेस होगा, और बच्चा जब पॉटी करेगा तो वो इधर उधर फैलेगा भी नहीं, इसी में रहेगा। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो है नैपी का, ये बेस्ट है बेबी के लिए स्टार्टिंग के दिनों में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर आप मतलब नैपी किसी से बनवाना चाहते हैं तो आप आराम से इसका मतलब दर्जन भर बना के एक बार रख लीजिए, और ये मतलब आपका बच्चा मतलब एक बच्चा के लिए क्या 2 बच्चा 3 बच्चा में भी ये यूज हो जाता है, कुछ होता नहीं है। अगर नए कपड़े का बनता है तो कुछ भी नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है, हल्का हल्का कलर मतलब डिस्कलर होता है। तो आप क्या करें, इसको मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा दर्जन भर बनाकर रख सकते हैं, और बच्चा एटलीस्ट 6 महीना तक तो आपको पैंट पहनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायपर पहनाते हैं इस तरह से नैपी पहना देते हैं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल, उसके ऊपर आप पैंट भी पहना सकते हैं। नैपी के ऊपर भी इस तरह से अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो नैपी पहना दिए, उसके ऊपर पैंट भी आप पहना सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चा जब पॉटी करेगा तो वो नैपी में रहेगा, इधर उधर फैलेगा नहीं। ठीक है, तो ये नैपी जो है वो काफ़ी काम की चीज़ है बच्चों के लिए, तो आप इसे आराम से यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें।